हेलो मेष राशि, यह पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग। तो मैं आपको रीडिंग शुरू करने के पहले बता दूं कि हमारी नवंबर की रीडिंग जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल सही निकली थी। उस रीडिंग को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक दे दूंगी। और यहाँ पर आप जो एक लिंक आता देखते हैं, वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट होती है जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी बाकी की जो रीडिंग्स है, लव रीडिंग्स है, वीकली रीडिंग है, अब तो ईयरली रीडिंग भी आने वाली है, तो वो कैसी रहेगी तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। द हाई प्रेस्टेस, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है आपका शुरुआती दिसंबर के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आप किसी चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मिड दिसंबर में आपको मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि काफी तोल मोल के आप चीजों को आगे बढ़ने वाले हैं। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत कुछ कार्ड्स कहना चाह रहे हैं। ओके, तो ये ओके, ये है आपका लास्ट दिसंबर के लिए है, लास्ट 10 डेज के लिए। द फूल का कार्ड है, न्यू स्टार्ट लेंगे। द मैजिशियन का कार्ड है, एट ऑफ सॉर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है मेष राशि दिसंबर के लिए, पूरी पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि बताती है कि बहुत ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे कामों को देखने में और चीजों को समझने में। और जो आपकी फर्स्ट 10 डेज की स्पिरिट निकल कर आ रही है, लिजर्ट स्पिरिट आ रही है, ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बीइंग। तो ये आपको बता रही है कि आप जो है अपने सपनों को अच्छे से जिए, समझिए और आगे बढ़िए। और इस चीज के लिए आप बहुत डिटरमाइंड भी दिख रहे हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस, द सन और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। तो जो हाई प्रेस्टेस का कार्ड होता है वो बताता है कि आप बहुत ज्यादा, आपका इंट्यूशन हाई रहेगा और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, बैलेंस करेंगे, जज करेंगे। अपनी जो रिश्तेदारों को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई काम करना है तो उसके लिए आप बहुत व्यापक जो है एक दिसंबर में एक जिसको कहते हैं अन्वेषण करना, बहुत ज्यादा आप रिसर्चेस कर रहे हैं उसके लिए। और उसके बाद पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको द सन का कार्ड मिला है, जो बताता है कि आप एक गुड न्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे किसी डिग्री के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी या किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने अंडरग्राउंड बहुत मेहनत की होगी, बहुत लंबे समय से। कुछ लोग शायद 7 सालों से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए होंगे, 7 महीने से। तो वो अब काम को आगे ले जाने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि आप जो है बिल्कुल आप जो अपना ड्रीम आपने एक देखा है, लिजर्ट स्पिरिट जो बता रही है कि आपने जो एक ड्रीम देखा है, उस सपने को जीने के लिए आप तैयार हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सपना रह जाएगा, बल्कि जो उसके लिए आवश्यक काम है आगे बढ़ने के लिए, वो भी आप करने को पूरी तरह तैयार है। वही मिड दिसंबर में आपको मिली है बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। तो सॉलिड काम तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताता है कि आप जो है सही तरीके से काम को करें, ये जरूरी रहेगा। ये मत करिएगा कि किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया और किसी एक फील्ड में आपने जो है ठीक से संसाधनों की व्यवस्था नहीं की, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी इंडेवर है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर ये ऊर्जा रहेगी कि आप काम को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल आपका ही कार्ड निकल के आए हैं, सारे अग्नि तत्व के कार्ड निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी काम करने की जरूरत होगी। हालांकि सॉलिड फाउंडेशन बनाना है तो हड़बड़ी में तो काम नहीं कर सकते, पर यहाँ कहने का मतलब ये है कि सूचनाएं जल्दी जल्दी लीजिए। काम आपका काफी, आपने ग्राउंड वर्क कर लिया है, उसके अलावा अब जल्दी से काम आगे बढ़ाने के लिए आपको तेजी से काम करना पड़ेगा मिड दिसंबर में, क्योंकि यहाँ दो दो नाइट्स आए हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। तो यहाँ समझ में आता है कि काम को करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। सन आपके फेवर में जा रहे हैं, सूर्य राशि सूर्य देव जो है अभी आपके फेवर में जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई सिंह राशि का व्यक्ति आपके बहुत काम आए,
यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं और हालाँकि अर्थ एनर्जी है तो आप बहुत ग्राउंडेड होके काम कर रहे हैं और दिसंबर लास्ट में हम देख रहे हैं आपको मिल रही है फॉक्स स्पिरिट। थिंक ऑन योर फीट जो कह रही है कि किसी और पे निर्भर मत रहिए, बल्कि खुद को देखिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं और साथ ही आपको बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो कि बताता है कि आपकी फैमिली भी इस काम में इन्वॉल्व हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फैमिली की अभी नहीं पता है, आप जानना चाहेंगे। यहाँ स ये भी हो सकता है कि परिवार से आपको कोई मदद मिल जाए, आर्थिक मदद भी हो सकती है। इसके अलावा आपको शुरू में मिला है द फूल का कार्ड जो बताता है कि बिल्कुल आप जो है खुद पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़िए, तो जो काम आप करना चाहते हैं वो बेटर रहेगा। और दिसंबर एंड में द मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेंगे कि आपका काम पॉजिटिवली सारा सक्सेसफुल हो, जो आपने इतनी मेहनत की है और जो खोज की है, जो इतना आप चीज़ों पे अनुसंधान कर रहे हैं, एक-एक बारीकी को पता कर रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पॉजिटिव लेते हुए चल रहे हैं, तो आप बहुत इस चीज़ को सोच ही रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स से मैजिशियन के बीच देखिए, आप लगातार सोच समझ के आगे बढ़िए। दिसंबर में ये ज़रूरी होगा क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स मिला है, तो एकदम से और पेज ऑफ वॉन्ड्स मिला है। तो एकदम से ये मत करिएगा कि कोई नई चीज़ आपको पता चली और आप बिना देखे समझे कूद गए उस विषय में। कि मुझे यही पढ़ना है, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी डिपार्टमेंट में जाना है। तो इसकी बजाय आपको कहा जा रहा है कि दिसंबर में अच्छा होगा कि आप अच्छे से सोच समझ लें, अनुसंधान कर लें, ये पता कर लें कि इस डिपार्टमेंट में और दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, इस बिज़नेस में दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, इस करियर अपॉर्च्युनिटी में दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, या ये जो पढ़ाई नया कोर्स आप करने की सोच रहे हैं, इसके बारे में दूसरों का क्या एक्सपीरियंस है कि उनको वाक़ई में कितनी जॉब अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर मिली। और वहीं आप दिसंबर एंड में क्योंकि अंत हो रहा है आपका एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो बताता है कि आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, तो यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, तो ऐसा लगता है कि किसी काम से घर के आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो यहाँ फॉक्स स्पिरिट आपको कह रही है थिंक ऑन योर फीट। तो आप घर पे बहुत ज्यादा निर्भर ना रहकर खुद कुछ करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ आपको द फूल का कार्ड मिला है। ये कह रहा है कि खुद के दम पर आप आगे बढ़िए, खुद आगे बढ़िए। तो देखिए बोलते हैं कि जब आप खुद ही काम करते हो तभी आप स्वर्ग के मज़े ले सकते हो। तो आप किसी और पे डिपेंड ना रहें। जो लास्ट में ये कार्ड आ रहा है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ डिपेंड नज़र आ रहे हैं, शायद पैसे के लिए किसी पर डिपेंड नज़र आ रहे हैं। कुछ एफडी आपकी मैच्योर हो जाए या कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने पैसा लगाया होगा आ जाए, फिर हम काम करेंगे, घर वाले हमको पैसा देंगे। अगर आप ये सोचते रह जाएँगे, तो आपका मंथ एंड कुछ ऐसा जाएगा कि आप परेशान रह जाएँगे और कुछ कर नहीं पाएँगे। तो आप अभी एकदम से रेस्टलेस हो रहे हैं, दिसंबर में आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है और अगले ही पल आपके साथ ये हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं तो बस सोचता ही रह गया, मैं तो बस प्लान ही बनाती रह गई और कुछ हो नहीं पाया। तो इस चीज़ से बचना है, तो आप हाई प्रेस्टिज के कार्ड को देखिए। हाई प्रेस्टिज का कार्ड आपको बताता है कि चीज़ों को अच्छे से सोचिए, समझिए, बैलेंस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि द सन का कार्ड आपको बताता है कि पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो चीज़ें अच्छा होगा कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंडेड हो। वो एकदम ही ऐसी ना हो कि आपने ठीक से रिसर्च वर्क नहीं किया। कुछ मेष राशि के लोग ऐसे होंगे जिनकी एज अभी कम होगी, क्योंकि यहाँ पेजेस की एनर्जी, नाइट्स की एनर्जी आ रही है। तो आप जो है ठीक से चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, उसकी गहराई को समझ नहीं रहे हैं और आगे बढ़ जाएँ। तो ऐसा करने की बजाय बेहतर होगा कि ठीक है, अन्वेषण करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ें, तो ठीक है। पर एकदम से उस काम में आपने उस बिज़नेस में पैसा लगा दिया, तो ये गलत जगह पैसा मत लगा दीजिए। है ना? फैमिली का पैसा है, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ पैसा है, गलत जगह मत लगा दीजिएगा, वरना आपको जो है, आप जो चाहते हैं कि मुझे घर वालों से पैसा मिल जाए, सहायता मिल जाए, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भई आप जिस बिज़नेस में जा रहे हो वो सही नहीं है। पर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई बिज़नेस ऐसा है, कोई स्टार्टअप ऐसा है जिसमें आपको फ़ेथ है कि आप अच्छा करोगे, तो भी हम कहेंगे कि सारे पैसे वहाँ पे खर्च मत करिएगा, सारे पैसे वहाँ मत लगाइएगा। थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो सन के कार्ड आपको और भी मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत अच्छी कार्ड आपको मिले हैं, द सन का, द मैजिशियन का कार्ड मिला है, किंग ऑफ वांड्स के साथ, फूल के साथ, हाई प्रीस्टेस के साथ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। पर यहाँ पे आपको एक चेतावनी भी आ रही है कि हड़बड़ी में कोई आप गलत डिसीज़न ना ले लें। तो इस चीज़ को समझेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एट ऑफ सॉर्ड्स को और क्लियर कर लेती हूँ।
9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। लग रहा है कि आप जो है ना लोगों को खुश करने में, पार्टी-वार्टी में बहुत ज़्यादा धन लगा सकते हैं और कहीं न कहीं फिर ये चीज़ आपको इनसिक्योरिटी घेर सकती है। ठीक है? कि अभी तो आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है पैसे की। तो बेहतर होगा कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा लेविश खुद को ज़्यादा लेविश दिखाने में और पार्टियों में ज़्यादा खर्चा ना करें वरना आपको आगे चल के धन की समस्या हो सकती है। और इतना आपको कंजूस भी नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया है। वो बार-बार कह रहा है कि आपके वित्तीय मामलों को आप संतुलित करिए। तो आपको इतना ज़्यादा भी खर्च नहीं करना है कि आपके फाइनेंसेस जो है एकदम खत्म हो जाएँ और इतने ज़्यादा आपको कंजूस भी नहीं बनना है। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत बढ़िया पार्टी-वार्टी करके बैठा है, ठीक है? एन्जॉय कर रहा है और यहाँ पे ये व्यक्ति एक-एक पैसा बचा रहा है। तो इन 2 एक्सट्रीम्स से आपको बचना है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना है, हालाँकि ये व्यक्ति सिर्फ़ अपने पे ही खर्च करता दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ पे आपको बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स मिला है, जो कि बताता है पार्टी-वार्टी में बहुत खर्च कर देंगे अपने आप को रईस दिखाने के लिए। और ये वहीं कुछ मेष राशि के लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कंजूसी आप कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको जो है लोग अच्छा आदमी नहीं मानेंगे कि बहुत कंजूस है, ये तो एक समोसा, कचौड़ी भी हमें नहीं खिला सकता है, चाय के लिए भी कभी नहीं पूछता है, तो इतना कंजूस आपको नहीं होना है। तो ये आपके लिए मंथली रीडिंग है, ये आपको फ़ायदा करेगी। और कोई आप यहाँ नीचे कमेंट करते हैं तो मैं बता दूँ कि हमारा प्रश्न आपके उत्तर हमारे सेगमेंट चलता है संडे को, तो उसमें कुछ 5 प्रश्न मैं लेती हूँ, तो आप यहाँ कमेंट करते हैं तो आपका प्रश्न उसमें आ सकता है। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली रीडिंग तक के लिए बाय, टेक केयर।